बारे में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता लगेगा आगे, ठीक है। सस्पेंस है। एक जंगल, कई पेड़, एक बार तो सभी ध्यान से समझा देता हूँ, ठीक है। एक जंगल, कई पेड़, नहर और तालाबों से भरा हुआ सुंदर लगता था। क्या लगता था? सुंदर। जंगल लगता था सुंदर, ठीक है। उसमें कई पशु पक्षी रहते थे। कुछ पक्षियों में एक जगह बड़े बड़े पेड़ों पर अपना अपना नीड़ बनाया था। नीड़ क्या होता है? घर होता है। किनका? पक्षियों का। एक सांप को पक्षियों की घोंसले में एक कुछ अंडे मिले थे, ठीक है। रोज सांप पक्षियों के बाहर जाने के बाद में पेड़ों पर चढ़कर अंडों को खा लेता था, ठीक है। सांप में लौटने के बाद घोंसले में अपने अंडों को नहीं पाकर पक्षी हैरान हुआ करते थे, क्योंकि अंडों को कौन खा जाता था? सांप। और परेशान कौन होते थे? पक्षी। उन्होंने अंडे के छिलकों को पेड़ के नीचे पाया। अंडे के बच्चे होते थे वो तो सांप लेके चला जाता था, ठीक है। और वो ऊपर का जो छिलका होता था वो उधर ही छोड़ देता था, ठीक है। उन्होंने सांप के रेंगने के निशान देखे। सांप कैसे चलता है? रेंग के। अपने अंडों के लिए सारे पक्षी कल्पते रहे। इस खतरे से बाहर निकलने का रास्ता भी उन्हें सूझ नहीं रहा था। मतलब उनको कोई मिल नहीं रहा था कि वो अपने बच्चों को कैसे बचाएं, है ना। क्योंकि अंडों को तो कौन खा जाता था? सांप। उनमें एक बुद्धिमान पक्षी था। वह सांप के लिए ढूंढता निकला तो एक नहर के पास था। उसका घर काफी सोचने के बाद उसने एक योजना बनाई, क्योंकि वो चतुर था। वह पक्षी सीधा सांप के पास गया और उसके सामने उसने आवाज दी। सांप ने बाहर आकर देखा तो उसके सामने एक छोटा पक्षी था जो बुला रहा था। उसे आश्चर्य हुआ और वो चौंक गया। वो सोचा कि आज मेरे घर के सामने कौन आ गया, क्योंकि सारे पक्षी तो उससे डरते थे। छोटे से पक्षी ने उकसाते हुए कहा, तुम तो अपनी शक्ति अपने अंडों पर दिखा रहे हो, जो हिल ही नहीं सकते। उसने उसको चेतावनी दी कि तुम तो अपनी सारी शक्तियाँ जो है वो अंडे के जो बच्चे हैं ना उनके ऊपर दिखा रहे हो। अगर दम है ना तो मेरे से लड़के दिखाओ। अब वो उसको चैलेंज ही दे रहा है सांप, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर जोश है तो मुझे पकड़ने की कोशिश करो। चालाक था और वो तरकीब अपनाएगा, ठीक है। सांप ने गुस्से में आकर फुंकारा। पक्षी को पकड़ने उसे जोर से कूदा, लेकिन पक्षी ऊपर उठा। इस प्रकार पक्षी थोड़ा सा ऊपर उठते ही सांप को अपना पीछा करने के लिए मजबूर किया। धीरे धीरे सांप को नहर की ओर ले गया। आ जाओ, वहाँ क्यों उठ गए, मुझे पकड़ो। पक्षी पानी पर उड़ता हुआ सांप को ललकारने लगा। बेवकूफ सांप पक्षी को पकड़ने की जल्दी में नहर में ही कूद गया। मतलब वो चालाक था और उसको नहर के अंदर ले गया। वो उसको पता था कि निकलेगा नहीं ये, है ना। परंतु सांप तो क्या हुआ, पक्षी तो उड़ता रहा ऊपर। कैसे उड़ता रहा? पंखा से या पानी पंख से। और सांप के पास में पंख थे नहीं, तो वो रेंगता रेंगता और सांप पानी के अंदर ही चला गया और वो डूब गया। बाकी पक्षी सांप को छुटकारा पाकर बड़े खुश हुए। और इस प्रकार से वो उनके बच्चों को भी बचा लिया और सारे जितने भी पक्षी थे जो पेड़ों पे रहते थे तो उनका घर भी बच गया, उनके बच्चे भी बच गए और इसलिए वो खुश हो गए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, एक से खड़ा करके। पक्षियों के घोंसले कहाँ पे थे? पेड़ पे घोंसले थे ना उनके। सांप क्या करता था?